दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला और हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में बातें बताने वाला, देश की, विदेश की और योग दर्शन शिक्षा के विषय में बताने वाला, सत्संग कराने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर पर्वत की ऊंचाई होती है और सागर की गहराई होती है, यानी हर विषय शोध परख होता है, जीवन की नई दिशा को उद्घाटित करता है। हर विषय में गहराई होती है और हर विषय में कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती है ताकि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आवे। तो आज का हमारा विषय है, बहुत बड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है। आज का विषय है आध्यात्मिकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत एक धर्मगुरु देश है। भारत ने जब से मनुष्य ने काम करना सीखा है, मानवता को जन्म दिया है और मनुष्य एक समूह में रहना सीखने लगे हैं, तभी से भारत ने विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और भारत एक धर्म गुरु देश कहलाता है। और भारत को आर्य देश भी कहा जाता है क्योंकि भारत का नाम भरत के पीछे रखा गया और ये आर्यों की संतान है भारत के लोग। क्यों? कि भारत का जो आधार है वो आध्यात्मिकता है और इसके अलावा अनार्य जो दूसरा जो देश है, अनार्य देश है, वो उसका आधार है भौतिकता। एक तरफ आध्यात्मिकता और भौतिकता है, दोनों आधार है जिसका कॉन्सेप्ट और जिसके प्रिंसिपल्स, जिसके आचार विचार अगर अलग अलग इस तरीके से हों तो आध्यात्मिकता तो गहराई में ले जाती है और भौतिकता हमारे लौकिक जगत तक सीमित है। मैं दो जगत की बात करूं तो हम लौकिक जगत में भी रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं। लौकिक जगत है, हम इंद्रियों का जगत है जिसके तहत हम बाहर समूह में रहते हैं, हमारा सारा समाज का काम चलता है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपना कार्य करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं और सारा हमारा कार्य जो है भौतिक जगत में होता है, बाह्य जगत में होता है। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक का अर्थ होता है भीतर जाना। हमारा जो बाहरी जगत है वो पांच इंद्रियों के बाद में मन के बाद बुद्धि तक सीमित है। बुद्धि के परे जावे तो वो जो बाउंड्री लाइन है वो बुद्धि और प्रज्ञा का जगत है, आध्यात्मिका का जगत है, भीतर का जगत है और बुद्धि का जगत है वो बाहर का जगत है। जो भीतर के जगत में, आध्यात्मिकता के जगत के अंदर केवल वाइब्रेशंस है। दोनों जगत का क्या डिफरेंस है आध्यात्मिकता का और लौकिक जगत का? आध्यात्मिकता के अंदर केवल वाइब्रेशंस है, वहां शब्द नहीं है। हमारे शब्द है बुद्धि के लेवल पर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो आज दुनिया में भेद दिखाई दे रहा है, मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग बातें, जो भारत की संस्कृति लिए कहा जाता है कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। यहाँ कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई संस्कृतियां हैं और कई तरह का रंग बिरंगा ये हमारा देश है। तो ये क्यों है? ये सब बुद्धि के कारण है, ये फर्क बुद्धि के कारण है, शब्दों के कारण होता है। लेकिन आध्यात्मिकता के अंदर केवल वाइब्रेशंस है, वो अनुभव जन्य है। दूसरे शब्दों में बात करूं तो आध्यात्मिका का जगत अनुभव जन्य जगत है। हमारे फ्राइड जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं। पहला मन का स्तर चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे बाह्य जगत पर काम करता है, बुद्धि के लेवल तक काम करता है, मन के लेवल पर काम करता है, इंद्रियों के लेवल पर काम करता है, चित्त के लेवल पर काम करता है। और एक उसके भीतर जावें तो हमारा है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं, अवचेतन मन कहते हैं। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा रूपांतरण होता है। सारा जो चेंजेज होता है वो अवचेतन मन के अंदर होता है। अवचेतन मन एक ब्रिज है। तीसरा और मन है जो कि अचेतन मन कहलाता है। अनकॉन्शियस माइंड है। उस कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी सारी दबी हुई भावना भरी हुई है, हमारे कर्म हैं और हमारा वेयर हाउस है, हमारा स्टोर है, कार्बन शरीर है जिसको कॉजल बॉडी कहा जाता है और वो आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है। वह है अचेतन मन। अचेतन मन और चेतन मन के बीच का जो ब्रिज है वो है अवचेतन मन। यहीं पर सारी आध्यात्मिकता अपना एक रूप लेती
देती है, आध्यात्मिकता का रूपांतरण होता है। और यहाँ पर जो भीतर से जैसी जैसी वाइब्रेशंस आती है, उन वाइब्रेशंस को जो है, पहले वाइब्रेशंस जो है, मैं गंगोत्री की तरफ जाना चाहता हूँ कि गंगोत्री जो है शिव जी की जटा से निकली और हरिद्वार से निकलती है और धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान में बहती बहती ये सागर के अंदर जाकर के विलीन हो जाती है। तो मैं गंगोत्री की बात करूं तो हमारा कॉजल बॉडी है, जो कार्बन शरीर है, वहां पर जो कर्मों का पुलिंदा है, जो पुण्य और पाप है, वो उदय में होते हैं। तो वहां से वाइब्रेशंस निकलते हैं और वह अध्यवसाय के माध्यम से वाइब्रेशंस जो है वो हमारे अवचेतन मन पर आते हैं। अवचेतन मन के अंदर 6 तरह की कलर्ड लेशियाएं काम करती है। कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म, शुक्ल लेशिया। लेशिया का अर्थ होता कलर, ये कलर्ड करती है। और भीतर से हमारा पुण्य आ रहा है या पाप आ रहा है, शुभ कर्म आ रहा है, अशुभ कर्म आ रहा है, वो कलरलेस होता है। वो यहाँ पर 6 लेशियाओं के साथ में जाकर के कलर का रूप धारण कर देता है। कलर 6 तरह के हैं, मतलब जो हमारे पुण्य के जो भाव आते हैं वो तेजो, पद्म, शुक्ल लेशिया कहलाते हैं। तेजो लेशिया होती है वह पिंक कलर की होती है, जो उगता हुआ सूर्य है उसके पिंक कलर की जैसी होती तेजो लेशिया होती है और ये शांति प्रदान करती है। और पद्म लेशिया चमकते हुए हल्दी के कलर की होती है और ये आनंद देती है। और शुक्ल लेशिया एकदम व्हाइट होती है, चमकता हुआ कलर, ये हमें शुद्धता देती है, प्योरिटी देती है। और इसी के माध्यम से हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं, मुक्ति की ओर जाते हैं और हमारा लिबरेशन होता है, हमारा इमांसिपेशन होता है, मुक्त हो जाते हैं। जब हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के चक्कर से जो हम यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो ये लेशियाएं तो जो हमारा पुण्य यानी शुभ लेशियाएं आ रही है वो बनती है। और अशुभ लेशियाएं आती है तो वो क्या होती है कि वो डल कलर की होती है। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण का अर्थ होता है कि काले रंग की, जिसके अंदर हिंसा के भाव गहरे होते हैं, वो डल काले रंग के जो है में कन्वर्ट हो जाती है। और नील लेशिया होती है वो कपट के भाव होते हैं और नेगेटिव थॉट्स होते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने के भाव होते हैं और जो है वो किसी को धोखा देने के भाव होते हैं। वो नील लेशिया हो जाती, नीले कलर की। और एक कबूतरी कलर की लेशिया होती है जिसको कृष्ण नील कापोत लेशिया कहा जाता है। उस लेशिया के अंदर जो हमारे भाव होते हैं थोड़े हल्के भाव होते हैं, लेकिन वो भी भाव होते हैं, वो अच्छे भाव नहीं होते हैं, वो भी कष्टकारी भाव होते हैं, किसी को दुख देने के भाव होते हैं। तो इस तरीके से ये 6 भावों के अंदर जैसे जैसे भीतर गंगोत्री से आ रहा है, ये हमारे भीतर के आध्यात्मिकता के जगत के अंदर ये बदल जाता है। और बदल करके और हमारा जो तेजस शरीर है, वो तेजस शरीर ऐसी लेशियाओं को लेकर के, और हमारा जो इस शरीर के स्तर पर काम करता है, चित्त काम करता है, उसको दे देता है। और चित्त के लेवल पर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मेडिकल साइंस कहती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जो डक्टलेस होती है, जिसके मुंह नहीं होता है। और वो जो हमारे अवचेतन मन से जो है शुभ अशुभ लेशियाएं जैसे भाव, वो भाव होते हैं, वो भाव जो आकर के और हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर लिक्विड के अंदर बदल जाते हैं। पहले वाइब्रेशन गैसियस फॉर्म में वाइब्रेशंस थी, तो वाइब्रेशन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आकर के लिक्विड बन जाती है। और जैसा शुभ अशुभ होता है वो लिक्विड पूरे ब्लड के साथ के अंदर, वो डक्टलेस के मुंह नहीं होता है, लेकिन सारे ब्लड के अंदर वो लिक्विड जो है अलग अलग हार्मोन्स कहा जाता है उनको, उसके माध्यम से हमारे ब्लड के अंदर हो जाती है और उससे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। हमारा जो ये मन है या ये बुद्धि है हमारी, ये विचार पैदा करती है। तो ये विचार जो है हमारे ब्रेन के अंदर ये विचार आते हैं और उस विचार से जो है वो आगे हमारी इंद्रियां 5 काम करने लग जाती है और जो मन भी उसके अनुरूप बनता है और 5 इंद्रियां काम करती है और वैसा व्यक्ति व्यवहार करने लग जाता है। अगर भीतर से हमारे कृष्ण नील कापोत लेशिया आती है तो व्यक्ति हिंसा करने लग जाएगा, कपट करने लग जाएगा, किसी को कष्ट देने लग जाएगा, पापकारी प्रवृत्तियां करने लग जाएगा। और भीतर से हमारे शुभ भाव आते हैं तो शुभ भाव है, शुभ विचारों के अंदर बदलते हैं, व्यक्ति आध्यात्मिकता में जाएगा, व्यक्ति भगवान की चैंटिंग करेगा, वो चैरिटी करेगा, वो मंदिर जाएगा, परोपकार करेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, सबका सहयोग करेगा, उसके मन के अंदर करुणा होगी, मैत्री होगी और प्रमोद भावना होगी और मध्यस्थता भावना होगी, उसके मन के अंदर शुभ विचार आएंगे। तो ये सारा आध्यात्मिकता का जगत है, वहां पर सब भीतर से आता है और भीतर से आकर के उसका हमारा विचार बनता है। तो जैसा मैंने बताया भाव,
जैसा जैसा भाव मुख्य होता है, जो कि हमारा भाव जो है अवचेतन मन के अंदर होता है, तेजस शरीर भी कहा जाता है, उस तेजस शरीर के अंदर जो भाव होता है वो तो जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व, व्यक्ति वैसा बन जाता है। बनता कैसे को भीतर से आता है। इसकी और उल्टा और चले तो हम इंद्रिय जगत जो कि बाहर से जो है वो विषय लाती है, वो इंद्रिय मन को देती है, मन बुद्धि को देती है, बुद्धि प्रज्ञा को देती है, चित्त को देती है, और फिर से हमारे अवचेतन मन के अंदर चला जाता है, और अवचेतन मन के माध्यम से फिर वो वाइब्रेशन जो है कृष्ण नील का पोते जो पद्म शुक्ल लिश्या बन करके, और हमारा जो हमारा जो कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर, उसके अंदर जाकर के चिपक जाती है। उसका समय होता है, समय के आने पर वो उदय होती है। तो इस तरीके से ये हमारा जन्म जन्मांतर का चक्कर जो है ना, जो हमारा कहिए राग द्वेष का चक्कर कहिए, या हमारे पुण्य पाप का चक्कर कहिए, चलता रहता है, और ये व्यक्ति उसके अनुरूप ही कार्य करता रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम देखना चाहेंगे इस एपिसोड को, आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर इसको कसौटी पर कसना चाहेंगे, तो हम देखेंगे कि ये आखिर आध्यात्मिकता से होता क्या है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वह व्यक्ति अच्छा इंसान होता है, और वह व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता है, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा, अनैतिकता नहीं करेगा, और एक अच्छे इंसान के रूप के अंदर समाज के अंदर आएगा। और जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से परे है और वो मात्र इंद्रिय जगत के अंदर रहता है, तो स्वार्थ के चक्कर में, अपराध के चक्कर में, और भी जो है कई तरह जो है बुराइयों के अंदर वो चला जाता है। तो आध्यात्मिकता हमारा आधार है। अगर व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना है, व्यक्ति में रूपांतरण करना है, तो हमें आध्यात्मिकता के जगत में जाना चाहिए। इसीलिए भारत के लिए कहा जाता है कि भारत एक मंदिरों का देश है। यहाँ गली गली के अंदर मंदिर है। मंदिर किस लिए? हर मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो भगवान के रूप में स्थापित होती है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो ईश्वर की शरण में आते हैं। ईश्वर का जो वो बिंब देखते हैं तो उनको लगता है, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो गुणों की खान होता है, उसमें अवगुण नहीं होता है। तो वह ये संकल्प करता है और उसको ऊर्जा मिलती है कि मेरे में भी ईश्वर जैसे गुण आवे, मैं भी बुरा व्यक्ति नहीं बनूं। तो इस तरीके से आध्यात्मिकता का जहाँ वातावरण होता है वहाँ व्यक्ति अच्छा इंसान बनने लग जाता है, और हमें अच्छा इंसान बनाना है। आज का परिप्रेक्ष्य क्या है कि व्यक्ति बहुत नेगेटिविटी के अंदर चला गया है। आज व्यक्ति नाम मात्र का रह गया है, और व्यक्ति ऐसे कुकर्म करने लग गया है जो कि मेरी ख्याल से 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी, पशु पक्षी वगैरह जो भी चराचर जगत है, उसका कोई प्राणी जो है इतना अनैतिक कार्य और इतना भ्रष्ट कार्य नहीं करता है जितना कि इंसान करता है, क्योंकि वो आध्यात्मिकता के परे है। तो आज हम एपिसोड के माध्यम से 7 अरब की जनसंख्या से निवेदन करना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता को अपनाइए। आध्यात्मिकता हमें सर्वांगीण विकास कराएगी, आध्यात्मिकता हमें एक अच्छा इंसान बनाएगी। और कहा भी गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व को सुधारना चाहते हैं, राष्ट्र को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे 7 अरब की जो सबसे छोटी इकाई है वो मनुष्य है। उस मनुष्य को सुधारना होगा। और मनुष्य कब सुधरेगा? कि उसमें आध्यात्मिकता आएगी। आध्यात्मिकता के लिए हमारे इतने बड़े बड़े जो है वो हमारे जो भंडार भरे पड़े हैं हमारी स्क्रिप्चर्स के। आप देखिए, वेदों को देखिए, उपनिषदों को देखिए, पुराण को देखिए, और त्रिपिटक देखिए, आगम देखिए, हमारी स्मृतियां देखिए, और 108 उपनिषद देखिए। एक से एक बढ़ करके आध्यात्मिक हमारे ग्रंथ है। ये ग्रंथ जो है रचना इसीलिए करी कि मनुष्य इसका रोज पठन पाठन करे। और वास्तव में ये मनुष्य का जो जीवन उन ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुष्य का जो जीवन मिला है वो परोपकार के लिए मिला है। मनुष्य का जीवन अपने शुद्धिकरण के लिए मिला है कि आपने दूसरी योनि के अंदर जितने दोष किए हैं, जितने पाप किए हैं, उसका यहाँ आकर के सब्लिमेशन करो, प्योरिफिकेशन करो, शुद्धिकरण करो। तो शुद्धिकरण करने का सबसे बड़ा रासायनिक माध्यम है वो आध्यात्मिकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का ऐसा सुंदर विषय है कि इस विषय को अपना लेते हैं तो व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो जाता है। और आध्यात्मिकता के कितने बड़े बड़े लाभ हैं
ये तो एक इनडायरेक्ट लाभ है कि व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है, लेकिन व्यक्ति के भीतर जो है बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। बड़ा से बड़ा पहाड़ उसके ऊपर गिर जाए, विपत्ति आ जाए, उस विपत्ति में भी व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो अपने आप को बैलेंस कर देता है। दूसरा, उसके भीतर आनंद रहता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, हम मोक्ष क्यों चाहते हैं, हम लिबरेशन क्यों चाहते हैं, इमांसिपेशन क्यों चाहते हैं, साल्वेशन क्यों चाहते हैं, कि हम ये 84 लाख जीवा योनि का ये जन्म लेना, बार बार माँ के पेट के अंदर 9 महीने उल्टे लटकना, वो कितना दुख का होता है। वहाँ कितना बड़ा गंदा वातावरण होता है, गंदगी होती है, खट्टी चीजें होती है, और माँ का कितना कितना चीजें हम जो है दूषित चीजों को ग्रहण करना पड़ता 9 महीने। तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, बाहर निकल के मैं कोई तरह कुकार्य नहीं करूंगा, यानी फिर से मुझे जन्म नहीं लेना पड़े। यही हमारी आध्यात्मिकता का जो मुख्य आधार है कि आपको 84 जो ये योनियों में भटकते रहते हो, इन भटकाव को दूर करने के लिए आप आध्यात्मिकता को अपनाओ। और अपनाने के लिए मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए कहा गया कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। क्यों? कि उसके पास में डेवलप्ड 5 इंद्रियां हैं, उसके पास डेवलप्ड मन है, उसके पास डेवलप्ड बुद्धि है, उसके पास में डेवलप्ड जो है प्रज्ञा है, और उसके पास के अंदर एक विकसित आत्मा है। वो बहुत अच्छा चिंतन कर सकता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग कर सकता है, वो शुभ लेश्याओं को प्राप्त कर सकता है, वो और अशुभ लेश्याओं को दबा सकता है। हमारी अशुभ लेश्याओं के लिए एक भीतर से अशुभ लेश्या आ रही, हमको पता पड़ता है कि हमारे भीतर से जो है वो पाप का प्रवाह आ रहा है, तो उसकी जगह जो है हम अपने पुरुषार्थ से शुभ लेश्याओं को खड़ा कर दें, तेजो पद्म शुक्ल लेश्याओं को खड़ा कर दें, तो अशुभ लेश्याएं दब जाती है, और हम वहां पे जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि हमारे अवचेतन मन के अंदर शुद्धिकरण के द्वारा जो है हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो है वो हमारा जो तेजस शरीर है, उस तेजस शरीर के फोटो लिए गए। आज कर्लियन फोटोग्राफी और बड़ी बड़ी फोटोग्राफी विकसित हो गई है। जिस व्यक्ति के भाव शुद्ध होते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, उसका ओरा प्योर होता है, उसके जो फोटो लेने से मालूम पड़ता है इसमें क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, मत्सर, ये भावना जो है बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिकता इन सब भावों को धीरे धीरे तिरोहित करती है, कम करती है और शून्यता में लाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, आध्यात्मिकता एक ऐसा रसायन है जो कि हमारे दोषों को धोता है, जो कि हमारे पुण्य और पाप है दोनों दोषों को धोकर के हमें शुद्ध करता है, हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिकता की शरण में जाना चाहिए। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसका आधार ही आध्यात्मिकता है। यहाँ पर प्रारंभ से आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कितने कितने आज भी कितने कितने धर्म गुरु है, कितने कितने आचार्य है, कितने मंदिर है, और कितने हमारे गुरुद्वारे हैं, और उसके साथ के अंदर वो हमारे तीर्थ हैं। वो तीर्थ किस लिए बने, इतने तीर्थ क्यों हैं? और आए दिन हमारे यहाँ कोई न कोई धार्मिक आयोजन 365 दिन होता है, जिसमें व्रत होता है। ये किस लिए होता है? हम याद करते हैं कि बुराइयों को छोड़ो। अभी दशहरा आने वाला है। दशहरा में क्या है कि बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ, रावण का दहन का अर्थ यह है कि तुम बुराइयां की गई तो उसका दहन किया जाता। बुराइयों का दहन करो और अच्छाइयों को अपने जीवन में डालो। जब हमारे जीवन के अंदर अच्छाइयों की परसेंटेज बढ़ेगी, तब हम जो एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सुंदर विषय है। सुंदर विषय से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और खास करके भारत ऐसा देश है जिसमें 80 करोड़ युवा है। उन युवाओं को मैं इस जो एपिसोड के माध्यम से शिक्षा देना चाहता हूं, मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप जीवन में आध्यात्मिकता को जरूर अपनावें। और जो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर जो है वो 24 घंटे की जो है वो 60 घड़ी बताई गई है। 60 घड़ी काम की और 58 घड़ी काम की और 2 घड़ी राम की। यानी आप कम से कम 1 घंटा आध्यात्मिकता में लगावें। आपको कितनी फ्रीडम है कि आप 23 घंटे भले शरीर के काम करते रहें, लेकिन 1 घंटा प्रभु भक्ति करें, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का अवलोकन करें, भीतर को टटोलें, अपने 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 जो भी अपना गुरु है, जो भी अपना इष्ट है, उसका स्मरण करें और उसकी चैंटिंग करें। उससे क्या होता है, हमारे विचारों की शुद्धता आती है। मूल क्या, व्यक्ति का जो
जो मूल जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो विचार होते हैं। तो विचारों की शुद्धता प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिकता में आना होता है, और आध्यात्मिकता का अर्थ भीतर का जगत, भीतर के जगत में गोते। आज व्यक्ति इतना डिप्रेशन में क्यों है, आज टेंशन में क्यों है, आज स्ट्रेस में क्यों है? जिसको पूछो अरे कहता है मोहम्मद व्यस्त हूं। वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो अस्त व्यस्त किस लिए है कि वो भीतर में जाता ही नहीं, बाहर के जगत के अंदर गोते लगा रहा है, 100 की स्पीड से भाग रहा है। एक व्यक्ति भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा व्यक्ति भाग रहा है, तीसरा व्यक्ति भाग रहा है। उन सबको पूछा जाए भाई क्यों भाग रहे हो, कि मेरे आगे वाला भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूं। तो ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। लेकिन हमें आखिर हमारे जीवन का जो मूल्य जानना चाहिए, जीवन का लक्ष्य जानना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, हमारी सोल का प्योरिफिकेशन करना है। और हमने जितने जितने दोष किए हैं, उन दोषों को हमने दूसरी जगह हम इतने दोष धो नहीं पाते हैं। लेकिन ये हमारा जो मानव जीवन है, इसमें दोषों को धोया जाता है, इसमें गलतियों का जो है हम समीकरण बिठा करके शुद्धिकरण करते हैं। ये प्योरिफिकेशन की हमारी ये जीवन है, प्योरिफिकेशन का जीवन है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हमें समझना है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से जो है हम कितना बड़ा अचीवमेंट्स कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय, जीवन निर्माण के विषय आते रहते हैं, और आप दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि ये विषय व्यक्ति में परिवर्तन लाएंगे, अच्छा विचार करेंगे। और हमारा जो आज वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है, वह प्रदूषण हमारा जो अच्छे विचारों के अंदर परिवर्तित होगा। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामना।